आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल टी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 13 सितंबर के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही में डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसे फुल वॉच अवश्य करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सक्रिय हुआ खिला हुआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हवाई द्वीप यूएसए में। हवाई द्वीप यूएसए का 50वां प्रांत है। बात करें हवाई द्वीप की तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है और यहीं पर सक्रिय हुआ था मोना लाओ ज्वालामुखी। फोकलैंड आइलैंड की बात करें तो ये साउथ अमेरिका में स्थित है और इस पर अधिकार है इंग्लैंड का। बैरन द्वीप ये अंडमान निकोबार में है और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एंडीज पर्वतमाला की बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एकांकगुआ। ज्वालामुखी क्रिया के बाद जो चट्टान का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं आग्नेय या प्राथमिक चट्टान। एटना और विसुवियस ज्वालामुखी ये इटली में हैं। स्ट्राम्बोली को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर जलसंधि को। क्राकातोआ ज्वालामुखी स्थित है इंडोनेशिया में और यहीं पर है माउंट सिनाबुंग। माउंट किलिमंजारो की बात करें तो ये तंजानिया अफ्रीका में। माउंट मेरापी इंडोनेशिया और कोटोपैक्सी स्थित है इक्वाडोर में। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। विकासशील देशों के मध्य सहयोग की जो बैठक होती है ये होती है साउथ और विकसित देशों के लिए ये हो जाता है नॉर्थ। G20 2023 की बात करें तो इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है और ये 18वें क्रम का है। 2024 में की जाएगी ब्राजील के द्वारा 19वें क्रम की। 7 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और ये इस बार पहली बार मनाया गया है। 23 जनवरी की बात करें तो पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। 2 फरवरी की बात करें तो आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था रामसर कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मार्च को, तो 15 मार्च को हम मनाते हैं विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। 11 जुलाई की बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस, जो कि पहली बार मनाया गया था 1989 में। 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस और 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस में आयोजित FIBA विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? FIBA मीन्स हो गया बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023। ये 19वें क्रम का था जिसमें 32 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच हुआ है इसका मनीला में। विजेता बना है इसका जर्मनी पहली बार और उपविजेता बना है सर्बिया। इसमें सबसे अधिक मूल्यवान खिलाड़ी थे डेनिस श्रोडर, जो कि जर्मनी के प्लेयर हैं। बात करें सर्बिया की राजधानी की तो ये हो जाती है बेलग्रेड, जो कि डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। डैन्यूब नदी को ही ग्रीन रिवर कहा जाता है। NAM गुट निरपेक्ष का फर्स्ट सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में। जर्मनी की राजधानी की बात करें तो बर्लिन। जर्मनी के संविधान को कहा जाता है वाइमर संविधान और यहीं से भारत के संविधान में आपातकाल में फंडामेंटल राइट पर प्रभाव लिए गए हैं। बात करें फिलीपींस की तो फिलीपींस की राजधानी हो जाती है मनीला। यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जो हाल ही में डॉक्टर रवि कन्नन को प्राप्त हुआ है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप, इसका पहली बार आयोजन हुआ है जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ है। इसमें विजेता बना है भारत और उपविजेता बना है इंग्लैंड। हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो ये 15वें क्रम का था। आयोजन हुआ है ओडिशा में राउरकेला में। विजेता बना है जर्मनी बेल्जियम को हराकर। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो मेल वाले में इसका आयोजन हुआ है कतर दोहा में।
विजेता बना है अर्जेंटीना फ्रांस को हराकर, और फीमेल वाले का आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और इसमें विजेता बना है स्पेन इंग्लैंड को हराकर। विश्व का काला प्रदेश कहा जाता है जर्मनी के रूर प्रदेश को, जहां पर कोयला पाया जाता है, और भारत का रूर कहा जाता है दामोदर नदी घाटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किम कुन ओके किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है उत्तर कोरिया के द्वारा। कमांडर हीरो के नाम पर इसका नाम रखा गया है, और इसकी रेंज में आते हैं साउथ कोरिया और जापान। भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी तो ये हो जाती है INS अरिहंत। खैरम, फतेह और खुर्रम शहर मिसाइल ये ईरान की है। INS वागीर है प्रोजेक्ट 75 के तहत 5वीं पनडुब्बी। इसके तहत 6 पनडुब्बी हैं, कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और बाक्सीर। INS अर्नाला की बात करें तो ये पनडुब्बी रोधी जहाज है, इंडिया का फर्स्ट। पिरबल है लॉन्ग रेंज गन, और इसका निर्माण हुआ है कानपुर में। INS महेंद्रगिरी की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वां जहाज है, जिसे लॉन्च किया गया है उपराष्ट्रपति के द्वारा। वरुणास्त्र है एक हैवी वेट टोरपीडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो ये किया गया है सिंगापुर के साथ में। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, और सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं सुंदरेश मेनन। भारत के सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस पर ये ही चीफ गेस्ट थे। सिम्बेक्स अभ्यास की बात करें तो ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच में। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये संविधान में भाग 5 के अंतर्गत आता है, जिसमें आर्टिकल 124 से 147 सम्मिलित हैं। 1935 के एक्ट के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी, और 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट ने कार्य स्टार्ट किया था। भारत के फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये कहा गया है आर्टिकल 129 में। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, आर्टिकल 143। सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी की शक्ति है, आर्टिकल 32 के तहत, और इसे ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार है संसद को। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय का रिव्यू कर सकता है, आर्टिकल 137 के तहत। एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं तो ये है मोहम्मद हिदायतुल्ला। ई प्रवेश पास के लिए ऐप लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 32 को BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर फर्स्ट वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। इसका शुभारंभ किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। FAO की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। रोम इटली में इसका मुख्यालय स्थित है। COP15 का आयोजन हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में। G7 की बैठक का आयोजन हुआ है हाल ही में हिरोशिमा जापान में। यूरिया गोल्ड की बात करें तो ये राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने वाला है। विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन हुआ है भारत मुंबई में। HD 3385 ये गेहूं की नई किस्म है। मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है ब्रिटेन के साथ में। भारत में बुनियादी संरचना में निवेश को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। बात करें अगर हम UK किस किस को कहा जाता है तो इसमें 4 देश शामिल हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड। इंग्लैंड और वेल्स को मिलाकर कहा जाता है ब्रिटेन, और इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिलाकर कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। बात करें अजय वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष अभ्यास की तो ये होता है इंडिया और UK के मध्य। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश बना है क्रोएशिया 20वां। UK का दिवालिया होने वाला शहर है बर्मिंघम। ऑपरेशन गोल्डन आर्म चलाया गया था UK के किंग चार्ल्स III की ताजपोशी पर। शाही रोग कहा जाता है हीमोफीलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। यहाँ के CM हैं शिवराज सिंह चौहान। मॉब लिंचिंग होती है उग्र भीड़ के द्वारा निर्णय या अटैक
इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था तहसीन पूनावाला केस में कि जो पीड़ित है उसको मुआवजा दिया जाए। मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनाने वाला फर्स्ट राज्य बना है राजस्थान। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है इंदौर में 17वें क्रम का। सबसे स्वच्छ वायु शहर में 10 लाख प्लस में है इंदौर और सेकंड पर है आगरा। 3 से 10 लाख की श्रेणी में फर्स्ट पर है अमरावती और 3 लाख से कम में है परवाणु हिमाचल प्रदेश। बात करें फर्स्ट यूनिटी मॉल की तो ये स्थापित किया गया है उज्जैन में। सीएम खेलो सीखो और कमाओ योजना ये स्टार्ट हुई है मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर और नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है इस्तांबुल तुर्की में। भारत की तरफ से इसमें भाग लिया गया है तटरक्षक के महानिदेशक राजेश पॉल के द्वारा। 2022 में इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली भारत में। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए। एशिया माइनर का पठार या अनातोलिया का पठार स्थित है तुर्की में। तुर्की का प्राचीन नाम था कुस्तुनतुनिया और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं तैयब एर्दोगन। वोनगोलू झील की बात करें तो ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है जो कि तुर्की में स्थित है और तुर्की को ही यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निपा वायरस से मौत के बाद कहाँ अलर्ट जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है कोझिकोड केरल में। इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में मलेशिया के निपा स्थान से, इसलिए इसका नाम हो गया निपा वायरस। जानवर से ये मनुष्य में फैलता है अर्थात जूनोटिक है और इसका जो लक्षण है वो है मस्तिष्क में सूजन। पिरोला वेरिएंट की बात करें तो ये ओमिक्रॉन का नया रूप है। H1N1 ये स्वाइन फ्लू और H5N1 ये बर्ड फ्लू। हाइड्रोफोबिया की बात करें तो ये पानी से डर लगना जो कि रेबीज रोग में होता है और ये रोग होता है रेहेबडो वायरस के कारण। एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स में। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।